नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के लिए फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का एक ऐसा पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको भी फिजिक्स के पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के पेपर आपको ऐसे ही मिल सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पेपर आपका इस प्रकार से आने वाला है। टाइम जो है 3.25 घंटे का रहने वाला है और 56 नंबर का पेपर यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा सेक्शन ए पूछा गया है दोस्तों आपको, जिसमें देखिएगा बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि एमसीक्यू प्रश्न आपको पूछे गए हैं। तो देखिएगा यहाँ पर प्रश्न ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 16 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आधा नंबर का होने वाला है, यानी कि 16 आपके एमसीक्यू प्रश्न होने वाले हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आवेशी चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है वो पूछा गया है। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा, ठीक है। और आपको टेलीग्राम पर इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर लें। उसके बाद यहाँ पर जाल में जो है वो धारा पूछी गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर करंट के अंदर, ठीक है, यहाँ पर अधिकतम धारा यहाँ पर पूछी गई सेल के अंदर। ये आवेशित दोस्तों कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, उसका पथ, उसका फील्ड पूछा गया दोस्तों। यहाँ पर पाथ पूछा गया है। एलसीआर परिपथ का गुणक यहाँ पर क्या होगा बताना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको जो है हानिकारक प्रभाव, ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट के बारे में सवाल पूछा गया है। ये दोस्तों फोकस दूरी यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर इसकी फोकस दूरी यानी कि जो यहाँ पर आपको निकालनी है। उसके बाद यहाँ पर ये क्रोड दे रखा है N1 और N2, उससे रिलेटेड यहाँ पर इक्वेशन जो दे रखी है वो कौन सी सही होगी बतानी है। उसके बाद यहाँ पर यंग के जो यहाँ पर प्रयोग दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर द्विजीवी प्रयोग उसके बारे में पढ़ना है दोस्तों। यहाँ पर फ्रिंज विद जो दे रखी है वो बताना है। इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। आवर्ती एवं अतक विभव के यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं। बोर के हाइड्रोजन यहाँ पर जो परमाणु मॉडल है उसके 9th क्लास के अंदर यहाँ पर 9th जो कक्ष होता है, ऑर्बिट है, उससे जो है प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल होता है वो किसके होता है बताना, समानुपाती। उसके बाद हिल्डबर्ग के नियंता का यहाँ पर मान बताना है। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर दोस्तों न्यूक्लियॉन यहाँ पर बंधन बताने हैं, ठीक है, ये अवशय परत यहाँ पर आपको पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। तो इनमें आप बता देना दोस्तों, ये ऐसा ही मात्रक पूछा गया, ये भी आपको करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, यहाँ पर चुंबकीय प्रवृत्ति बताना है। उसके बाद एसी परिपथ में शक्ति कितनी होती है, जो सर्किट होती है बतानी है। प्रकाश तंतु की कार्यप्रणाली की परिघटना पर आधारित है बताना है। उसके बाद ये कंपन दोस्तों कहलाता है बताना, ठीक है। यहाँ पर विद्युत धारा बतानी है, साथ ही प्रतिवर्ती वोल्टता का यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर दोस्तों शेष समीकरण कंप्लीट द फॉलोइंग डीके इक्वेशन को कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों सवाल नंबर 3 है, राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर सर्च करें स्टडी मंदिर। स्टडी मंदिर सर्च करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको स्टडी मंदिर पे आना है। उसके बाद देखिएगा आरबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024, जिसमें दोस्तों यहाँ पर कक्षा 12वीं के पेपर पर आपको क्लिक करना है। आरबीएसई क्लास 12 मॉडल पेपर, इस पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 12वीं के पेपर आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर आपको दोस्तों एक पंक्ति के अंदर आंसर करने, तो ये आपको बता देना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों तुलनात्मक ग्राफ बनाना है। फिर आवेश वाहनों के नवाकों के नाम लिखने हैं। गाउस का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, आता है दोस्तों, हर बार आता है। यहाँ पर दोस्तों लेंज नियम की सहायता से दिएगी, यहाँ पर जो है जो प्रेरित धारा दोस्तों यहाँ पर जो दे रखी है, यहाँ पर जो इंड्यूस्ड करंट है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, उसको फाइंड करना है। यहाँ पर द्रव्यमान शक्ति को परिभाषित करना, मास इफेक्ट के बारे में सवाल पूछा गया है। हाइड्रोजन एटम के बारे में सवाल पूछा गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर जो तरंग दैर्ध्य है वो कितनी क्या होगी वो बताना है। यहाँ पर फ्रिंजों की तीव्रता बतानी है। उसके बाद दोस्तों आता है सेक्शन बी, जिसमें यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर दोस्तों स्थापित करना है, उसको यहाँ पर डिराइव करना है दोस्तों एक्सप्रेशन को। फिर यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे गए, ये भी क्वेश्चन आपका रहने वाला तापन अवयव का। उसके बाद यहाँ पर माइनस की 2.6 × 10⁻⁵ यहाँ पर जो देर की है, उसके बाद 2 गुण लिखने हैं। यहाँ पर दोस्तों इसको परिभाषित करना है। उसके बाद जो प्रेरित वी आ यानी दोस्तों वी वा बल क्या है दोस्तों यहाँ पर बता देना है। उसके बाद यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ आपको बताना है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है 2 प्रकार तरंगों के प्रकार बताना है, उपग्रह के संचार में, हरित ग्रह प्रभाव में। और ये दोस्तों आयाम जो दे रखा है उसकी आयाम यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। उसके बाद दोस्तों ये भी प्रश्न आपको दूरस्थ ब्रिम के लिए रिगार्डिंग दिया गया, जिसमें आपको जो फोकस दूरी निकालनी रहेगी, उसमें आवश्यक शर्तें लिखनी, जो कंडीशंस है उसको फॉलो करना है। तो ये प्रिज्म वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं उत्तर लेंस से रिलेटेड। समतल ध्रुवित प्रकाश को परिभाषित करना है, यहाँ पर पॉलीराइड का उपयोग बताना है और मेलिस का नियम बता देना है। साथ में यहाँ पर जो फोटोन उत्सर्जित है उसके बारे में सवाल पूछे गए,
दो अभिग्रहित बताना है, उसकी मुख्य कमी लिखना है। उसके बाद परमाणु द्रव्यमान मात्रा की परिभाषा लिखनी है, रेडियो एक्टिविटी के यहाँ पर लिखना है। ये यहाँ पर रेशियो दे रखा 3:81, इसके बारे में अनुपात बता देना है। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आता है सेक्शन सी, जिसमें यहाँ पर इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं, लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर दोस्तों तीव्रता निकालनी है और ये अत्व वाला सवाल पूछा गया है। यहाँ पर भी इसकी तीव्रता निकालनी है, फाइंड करनी है गोलीय कक्ष के बाहर और गोलीय कक्ष के अंदर। उसके बाद यहाँ पर चल कुंडली का नामांकीय चित्र बता देना है, ठीक है, ओ मीटर अमीटर में बदला जाता है, ठीक है, ये बता देना है। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया अत्व के अंदर दोनों में से एक करना है। यहाँ पर आपको बताना है आर जो है त्रिज्या है, उसकी जो लूप चुंबकीय यहाँ पर द्विध्रुव के समान व्यवहार करती है। उसके बाद यहाँ पर ऊर्जा बैंड आपको बता देना है, उसका पीएन संधि का निर्माण बता देना है। फिर यहाँ पर यह भी सवाल अत्व वाला पूछा गया, पीएन संधि से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, अभिलाक्षणिक V1 का यहाँ पर वक्र बनाना है। फिर दोस्तों आता है सेक्शन डी, जिसमें एज ए टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको परिवर्तन का आरेख बता देना है, अनुनाद का सवाल पूछा गया है। यहाँ पर जो LCR जो परिपथ है, उसका जो सर्किट है, उसका सवाल पूछा गया है। ये सवाल अथवा में दिया गया है, दोनों में से एक क्वेश्चन करना। 220 वाट का यहाँ पर सवाल पूछा गया और 100 यहाँ पर जो वोल्ट मीटर, ये जो अलग अलग सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद यहाँ पर 100 वाट, ठीक है ना, 100 वाट शक्ति जो यहाँ पर जो दे रखा है वो बता देना है। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग सवाल पूछे गए हैं। फिर यहाँ पर जो परावर्तन अपवर्तन से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर आपको सवाल करना है प्रकाश पुंज, ये भी अथवा वाला सवाल बता देना है। यहाँ पर जो है प्रतिबिंब के लिए सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण चित्र बता देना है। यहाँ पर जो आवर्धन क्षमता जो डायोप्टर है वो भी सवाल पूछा गया है, ठीक है दोस्तों, इन्फिनिटी वगैरह ये भी सवाल यहाँ पर देखिएगा। फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर इफ द फाइनल इमेज इज इन्फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ये सवाल पूछे गए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये कक्षा 12वीं का फिजिक्स का पेपर होने वाला है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि क्या सर ये रियल पेपर है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पेपर है वह एक मॉडल पेपर है, ठीक है दोस्तों। क्या है दोस्तों, ये एक मॉडल पेपर है। इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन पूरा पेपर सेम टू सेम आए इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, पूरा पेपर सेम टू सेम आए इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।